हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को हम अनसॉल्व्ड पेपर्स के सलूशन की क्लासें लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी को पता है, ठीक है, परिस्थितियां नहीं ठीक हैं, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को लगातार क्लासें प्रोवाइड करने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों का कर्तव्य है कि आप सभी लोग इन क्लासों को ले करके अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए, जिससे बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक आ सकें। देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और मैंने कई बार कहा है कि सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं तो 5 अंक वाले और 8 अंक वाले प्रश्नों को जरूर सॉल्व कीजिए। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे भाई। यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को 2022 का सेट नंबर 4 जिसका कोड था FI वो मैं आपको सॉल्व करा रहा था, और इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के अंगा नंबर पार्ट तक सॉल्व करा दिए थे क्वेश्चन। आज हम 4 नंबर पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले 6 के 4 पार्ट को, ये 5 नंबर में प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और जो प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आज आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा पीछे क्यों खड़े हैं। दरअसल जो हमारा स्टूडियो था वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं मैं होने दूंगा, इसलिए आप क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न हमारा ये है कि वक्र x² / 4 प्लस y² / 25 = 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्शी रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं और y अक्ष के समांतर। दो कंडीशन दी गई हैं, और इस पर सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम में बनता है। देखिए, ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। जो वक्र दिया जाएगा सबसे पहले इसकी परवड़ता निकालोगे, क्योंकि परवड़ता पर ही सारी चीज़ डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो ये स्पर्श रेखा अभिलंब का क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हो 1/4 बाहर हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, और इसमें देखिए y² का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है ये आपका हो जाएगा 2y, है ना, और y का अगेन करेंगे तो dy/dx। लेकिन जो 1/25 था वो आपका बाहर हो जाएगा, अचर पद है। अवकलन करते वक्त अचर पद को हम हमेशा बाहर कर देते हैं। =1 अचर पद का अवकलन 0 होता है। क्लियर है ना। आगे यहाँ पर देखें तो ये आपका हो जाएगा 2y/25 dy/dx को रोकेंगे और बाकी चीज़ों को उधर पक्षांतर करेंगे। 2 दूनी 4, यानी x/2 उधर जाएगा तो माइनस का x/2 हो जाएगा। dy/dx का मान निकालेंगे यहाँ से, तो देखिए 25 ऊपर जाएगा तो माइनस का 25, ठीक, और 2y बटे में जाएगा, और गुणे में ऑलरेडी उधर तो पहले से x/2 है, ठीक है ना। अगर आप कुछ काट पाओ तो काटो, नहीं तो रहने दो ऐसे। ये आपका हो जाएगा माइनस का 25x और बटे में 2 दूनी कितना हो जाएगा 4y। ये आपको dy/dx की वैल्यू मिल गई। प्रश्न में बोला गया है, पहली कंडीशन दी गई है कि जब स्पर्शी रेखाएं स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो, ठीक। तो पहली कंडीशन, जब स्पर्श रेखाएं क्या है भाई, x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है। तो जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो कंडीशन आप सभी को याद होनी चाहिए, dy जो dx होता है इसका मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो dy/dx की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी आई है भाई, माइनस का 25x, और अपान में कितना आया है 4y = 0 हम दिखा देंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें जो है अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो माइनस का 25x बराबर 4y 0 के गुणे में जाएगा तो 0 हो जाएगा, नहीं x बराबर हमें 0 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, x बराबर हमें 0 मिल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, y का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है, y का निर्देशांक। तो x बराबर 0 कहाँ पर रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में, ठीक है। x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 है आपकी x² / 4 प्लस y² / 25 = 1। क्या करेंगे, जब x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। y² बराबर 25 उधर जाएगा, 1 के गुणे में तो 25 हो जाएगा। y बराबर निकल के आएगा √25, √25 का मान होता है ±5। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपको एक चीज़ मिली, x का मान 0 रखने पर 0,5 मिला, y का निर्देशांक एक बार 5 एक बार -5, और दूसरा बिंदु मिल जाएगा 0,-5। इस तरीके से जब मैंने स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर दिखाई तो हमें 2 बिंदु निकल के आ गए। बिंदु ही तो पूछा जा रहा था कि बिंदु ज्ञात कीजिए। दूसरी कंडीशन,
जब स्पर्श रेखाएं किसके समांतर हो भाई, वाई अक्ष के, वाई अक्ष के समांतर हैं। क्या है भाई, समांतर है। जब स्पर्श रेखाएं वाई अक्ष के समांतर होती है तो कंडीशन आपकी भैया क्या होती है कि dx अपान जो dy होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, जब स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर होती है तो dy बाई dx बराबर 0, और जब स्पर्श रेखाएं हमारी y अक्ष के समांतर होती है तो dx बाई dy बराबर 0 होता है। तो जब आपको dy बाई dx की वैल्यू -25x/4y मिली तो dx बाई dy का मान निकालोगे, इसका उल्टा मिल जाएगा, यानी 4y और बटे में माइनस का 25x बराबर आपका 0 हो जाएगा। आप ऐसे सोच लीजिए कि dy बाई dx बराबर माइनस का 25x बटे 4y। तो यहाँ पर dx अपान dy निकालेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4y बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि -25x का गुणा 0 से हो जाएगा तो 0, यानी यहाँ से निकल के आएगा y बराबर 0। अब जब y बराबर 0 आया है तो x का मान कितना आएगा, समीकरण 1 में रख देंगे इधर। तो लिखेंगे, हालांकि मैं वहाँ तक पहुँचूंगा नहीं, मैंने कहा स्टूडियो चेंज हुआ है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। लिखूंगा मैं y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, है ना, दिखाई पड़ रहा है ना। तो समीकरण 1 कितनी है आपकी, x² बाई 4 प्लस y² बाई 25 इक्वल टू 1। इसमें हम y का मान 0 रखेंगे, और y का मान जब 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, यानी x² बटे 4 4 उधर जाएगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी x बराबर √4 हो जाएगा। स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा, तो x का मान आ जाएगा आपका +-2। कितना आ गया, +-2, यानी x का मान जब +2 लेंगे, ठीक, तो y का मान कितना, 0, ठीक, एक बार -2 लेंगे तो -2 का मान 0। तो ये कंडीशन थी कि जब वक्र का समीकरण दिया जाए और स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हो तो dy बाई dx बराबर 0 दिखा के हमें बिंदुओं को ज्ञात करना है, और जब स्पर्श रेखाएं y अक्ष के समांतर हों तो हमें dx बाई dy को 0 के बराबर दिखा के बिंदुओं को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया है, और इससे रिलेटेड एक बार प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आज की क्लास में। अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि अब 8 नंबर वाले प्रश्न है, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है ना। तो समय लगेगा, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, बल्कि सवालों को समझना है। तो स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, है ना, बिना समय को लॉस किए हुए। देखिए, मैंने कई बार आप सभी को बताया है कि जो रैखिक समीकरण निकाय जो आपने साढ़े चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा हुआ है, और कई बार हर सेटों में मैं उसी को क्वेश्चन को मैं बार बार सॉल्व कराता हूँ, और मैंने कई बार कहा है कि उसको जब अच्छे तरीके से एक मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है, उसका लिंक ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तरीके को जान लीजिए, हर बार बोर्ड एग्जाम में ये रैखिक समीकरण निकाय से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है, तो बार बार सेट में हल कराते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है, और कई सारे विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट भी किया कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जब देख लेते हैं, 7 का पार्ट में देखिए ऐसा समीकरण दिया गया है, 2x + y और प्लस का z = 1 दिया गया है, और दिया गया है x - 2y और माइनस का 3z = कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। और तीसरी समीकरण दी गई है 3x और प्लस का 2y, है ना, और प्लस का 4z = 5। क्या करना होता है हमें, देखिए 3 आव्यूह पहले इन समीकरणों से निकालने होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक समझा दे रहा हूँ। एक आव्यूह a का मान निकालना होता है, जो कि इन वेरिएबल के गुणांकों से निर्मित आव्यूह होता है। जैसे यहाँ पर x का गुणांक 2 है तो 2, y का गुणांक 1 है तो 1, z का गुणांक 1 है तो 1, x का गुणांक 1 है 1, 2 y का गुणांक -2 है, z का गुणांक -3 है, x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 2 है, z का गुणांक 4। इस तरीके से एक आव्यूह a फाइंड कर लेते हैं, ठीक। इस आव्यूह का हमें इन्वर्स निकालना होता है, सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ। और x बराबर एक आव्यूह आपका आता है स्तंभ आव्यूह, इसमें 3 वेरिएबल हैं x, y, z। और एक आव्यूह आपका b आता है, जो कि राइट हैंड साइड में उपस्थित जो एलिमेंट होते हैं उनसे निर्मित आव्यूह होता है स्तंभ आव्यूह, 1, 1, 5। अब यहाँ पर देखिए हम इसको लिखेंगे इस समीकरण की मदद से ax बराबर b से, ठीक। इसी की मदद से हमें हल करना है, तो x बराबर आपका आ जाएगा a इनवर्स b। मतलब ax बराबर b समीकरण का यूज करेंगे और x बराबर निकालेंगे तो a उधर चला जाएगा, a इनवर्स में हो जाएगा। अब इस दिए गए आव्यूह का a इनवर्स निकालना है। जो इनवर्स आएगा, a इनवर्स का सूत्र भी आप सभी को याद होगा, 1/mod a और इनटू में एडजॉइंट a, ठीक। इस तरीके से आप a इनवर्स निकालोगे, मैंने अच्छे तरीके से सिखाया है। और a इनवर्स निकालने के बाद वैल्यू रख करके b आव्यूह से मल्टीप्लाई करोगे, फिर तुलना कर लोगे, x y z का मान आ जाएगा,
सबसे खास बात ये कि जो x का मान आएगा, जो y का मान आएगा और जो z का मान आएगा, ये तीनों मान जब किसी भी समीकरण में, चाहे इस समीकरण में, चाहे इस समीकरण में, चाहे इस समीकरण में, किसी भी समीकरण में जो वैल्यू रखोगे तो वैल्यू रखने पर राइट हैंड साइड में जो आपका वैल्यू होगा उसके बराबर आएगा हल करने पर। इससे उत्तर की पुष्टि हो जाती है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है, आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस क्लास का लिंक आपको दे रहा हूँ, आप उसको लगा लीजिए, ठीक है, जिससे हमको यहाँ पर ज़्यादा समय ना लगे। चलिए अब बढ़ेंगे 8 नंबर वाले दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए टाइप सीख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, हर बार मैं मॉडल पेपर हल करा रहा हूँ, 5वां मॉडल पेपर है, तो बार बार उसी टाइप को बताते हुए अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए बढ़ेंगे 7 के खा पाठ की ओर। 7वें का खा पाठ है ना। 7वें का खा पाठ दिया गया है कि रेखाएं जिनके सदिश समीकरण दिए गए हैं, सदिश समीकरण रेखाओं का दिया गया है वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है ना, और प्लस का दिया गया है लैम्डा, ब्रैकेट में दिया गया है आई कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप। इस तरीके से आपको एक सदिश समीकरण दिया गया है और दूसरा सदिश समीकरण दिया गया है वेक्टर आर इक्वल टू 4i कैप प्लस का 5j कैप और प्लस का 6k कैप प्लस म्यू, और दिया गया है 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का k कैप। देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए, आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से रट लेना है। रट क्या लेना है, इस पर सूत्र रटना पड़ेगा, बस सीधी सी बात, सूत्र याद ही करना पड़ेगा। सूत्र क्या, जब आपको देखिए सदिश समीकरण दिए जाते हैं वेक्टर आर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और वेक्टर आर इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, ठीक, यहाँ पर हम पहले तुलना करेंगे इन समीकरणों से, और तुलना करेंगे तो बिल्कुल इसी के रूप की लिखी हुई है। a1 की बात करें तो a1 की वैल्यू आपको निकल के मिल रही है आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और अगर हम b1 की बात करें, ठीक, वेक्टर b1 की अगर बात करें तो b1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। देखिए जब वीडियो में कंटिन्यू बने रहोगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। अगर आप आओगे निकल जाओगे तब आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। क्लास को अंत तक कीजिए जिससे पूरी बात समझ में आए। अब जो दूसरा सदिश समीकरण है वो a2 प्लस लैम्डा b2 है, या आप म्यू b2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो a2 की वैल्यू आपको यहाँ से तुलना करने पर आपको दिखाई पड़ रही है 4i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 6k कैप। उसके बाद b2 की वैल्यू आपको दी गई जाती है, यहाँ पर कितनी दी गई है 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का k कैप। तुलना करके आपको a1 a2 b1 b2 का मान निकाल लेना है। और सूत्र क्या होता है, न्यूनतम दूरी का सूत्र, ध्यान दीजिएगा मैं पहले लिखे दे रहा हूँ। न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है उसको मैं लिखे दे रहा हूँ। न्यूनतम दूरी यानी डिस्टेंस d इक्वल टू आपका होता है मॉड b1 क्रॉस b2 है ना, डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 का मॉड बटे में मॉड b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 का मॉड। ये भैया सूत्र होता है, इसको अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए। बस आप दो सदिश रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी चुटकियों में निकाल के रख दोगे। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे निकालना है। बाकी दो सदिशों का जोड़ घटाव तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते ही, वो तो बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैं छोड़ देता हूँ, यहीं पर अभी ला के वैल्यू रख दूंगा। हमें चाहिए b1 क्रॉस b2 की वैल्यू। b1 क्रॉस b2 कैसे निकालना सभी को पता है। b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए इस दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आप जानते हो। क्या लिखेंगे, b1 क्रॉस b2 बराबर, चिन्ह लगाएंगे। b1 की वैल्यू आप दे सकते हो कितनी है, i में का गुणांक जो पहले i j और k लिख लेते हैं, लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए i का गुणांक 1 है, 1 लिख देंगे, j का गुणांक -3 है, -3 लिख देंगे, k का गुणांक 2 है, 2 लिख देंगे। b2 में अगर b1 का b2 से मल्टीप्लाई करें तो b2 में i का गुणांक 2 है, j का गुणांक 3 है और k का गुणांक 1 है। बाकी क्रॉस प्रोडक्ट करना आप सभी लोग जानते हो। चलिए कर देते हैं। आई कैप ब्रेकेट लगाएंगे, ये कॉलम ऊपर वाली रो छूटेंगे, 3 एक कम 3 माइनस का और 3 दूनी 6 माइनस का, फिर माइनस लगता है, अल्टरनेट चिन्ह लगते हैं ना, प्लस माइनस प्लस। तो जे दूसरा कॉलम छूटेगा, पहली रो छोड़ेगी, 2 एक एक कम 1 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर प्लस के कैप आ जाएंगे, के कैप तीसरा कॉलम और पहली रो छूट जाएगी,
3 एक कम 3 हो जाएगा, माइनस 2 3 6, माइनस का 6 माइनस सूत्र वाला ये प्लस का 6 हो जाएगा। दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करना आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। तो ये b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहाँ से कितनी मिल जाएगी, -3 -6 माइनस का 9 आई कैप, और यहाँ पर देखिए 1 से 4 जाएगा -3 माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस का 3 जे कैप, और 6 3 9 ये आपका हो जाएगा 9 के कैप। इस तरीके से b1 क्रॉस b2 की वैल्यू मिल गई। अब b1 क्रॉस b2 का मॉड भी इसी वक्त निकाल लीजिए। मॉड निकालने के लिए किसी सदिश का मॉड का चिन्ह लगाते हैं। आई के गुणांक का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, जे का गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आपका 9 और 9 का स्क्वायर 81, 81 सबको जोड़ लीजिए। देखिए 9 1 10 10 1 11, तो यह कहा जाएगा अंडर रूट 11 का 1 लिख देंगे, हासिला 1, 8 8 8 16, 16 कितना हो जाएगा 17, अंडर रूट 171 आ गया। कितना आ गया, अंडर रूट भाई 171 आपका आ चुका है b1 क्रॉस b2 की वैल्यू, ठीक। अब आगे इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और दो सदिशों को घटाना है। अब जैसे यहाँ पर देखिए हमको b1 क्रॉस b2 की वैल्यू भी मिल गई, b1 क्रॉस b2 के मॉड की वैल्यू भी मिल गई, हमें चाहिए a2 - a1 तथा, ये तो पहले निकाल लेना चाहिए था, a2 - a1, चलिए निकाल लेते हैं। a2 में आपका देखिए 4 आई है, a1 में आई है, 4 आई से आई घटाएंगे कितना बचेगा, 3 आई कैप बच जाएगा। 5j से 2j घटाएंगे कितना बन जाएगा, 3j बच जाएगा। उसके बाद 6k से 3k घटाएंगे कितना बच जाएगा आपका, 3k कैप बच जाएगा। इस तरीके से a2 - a1 की वैल्यू आ गई। बस ये सारी वैल्यू उठा के सूत्र में रखना है। मैंने कहा ना सूत्र याद होगा तो आप खुद जान जाओगे कि आपको क्या निकालना है, और सूत्र में डायरेक्ट वैल्यू रखना जान जाओगे। देखिए यहाँ पर जैसे वैल्यू रखते हैं डिस्टेंस d = b1 क्रॉस b2, और इसका हमें डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट इसी वक्त यहीं पर कर लेते हैं, हमारे पास गैपिंग नहीं है तो हम यहीं पर आपको डॉट करके दिखाते हैं। देखिए b1 क्रॉस b2 के लिए ये आई हुई, इसका डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे इससे। तो देखिए आई का गुणा डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, 9 और 3 का गुणा करेंगे, 9 3 कितना हो जाएगा, -27, ठीक है। पहले ध्यान दीजिएगा डॉट प्रोडक्ट ही करना है ना हमें, ठीक, ओके कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए जे, और यहाँ पर जे का गुणांक यहाँ पर 3 3 3 का गुणा कितना हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, 9 और यहाँ पर के का गुणांक 3, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसका मॉड का मतलब दूरी आपको ऋणात्मक लेना है, दूरी ऋणात्मक होती ही नहीं। उसके बाद b1 क्रॉस b2 का मॉड, b1 क्रॉस b2 का मॉड आ चुका है अंडर रूट 171, आंसर आ जाएगा देखिए -27 + 27 0 हो गया, ये 9 बचा, तो ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 171। ये भैया हो जाएगी दो सदिश रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैंने सिखाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ आपको ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा तो बिल्कुल आप 100% कर ले जाओगे। ठीक, समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए अब इसे रफ करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 8 नंबर में क्वेश्चन आते हैं और ये सब मान के चलिए एकदम रिपीटेड प्रश्न ही होते हैं 8 नंबर में। तो इनका अच्छे तरीके से यदि आप 7 सेट हल कर लेते हो 2022 के, तो आप 80 से 90% नंबर कहीं नहीं गए गणित में, अगर आप कल प्रीवियस ईयर के पेपर हल कर लेते हो। ठीक है ना, तो 7 सेटों को आप हल कर लीजिए, मैं चौथा सेट हल ही करा रहा हूँ, आज से कल तक ये सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन पड़ जाते हैं, है ना, इस वजह से थोड़ा वीडियो लॉन्ग नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, लाइट प्रॉब्लम भी दिक्कत है, थोड़ा स्टूडियो मेंटेन हो जाए फिर आपको हम क्लासें देते हैं। देखिए यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये होगा क्वेश्चन नंबर हमारा 8, है ना। 8 का पार्ट होगा, और ये निश्चित समाकलन से क्वेश्चन आया। बोला गया सिद्ध कीजिए, दी गई लिमिट 0 से π/2, कितनी दी गई, लिमिट 0 से π/2 और log sin x। देखिए मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास दी हुई है, उसमें एक क्वेश्चन था log sin x दिया गया है dx बराबर आपको प्रूफ करना है 0 to π/2 log cos x, है ना, और dx इक्वल टू आपको सिद्ध करना है माइनस का π/2 log 2। आपसे हम बता दें बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, और सबसे ज़्यादा बार ये पूछा गया है, निश्चित समाकलन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 8 नंबर में हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक, ये रिपीटेड प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को समझिएगा, इसीलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। क्लास छोटी होगी हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न 8 नंबर में आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप वही प्रगुण लगाते हैं। मैं प्रगुण आपको पहले एक प्रगुण बता दे रहा हूँ, इसी प्रगुण का यूज करूँगा।
प्रगुण आप जानते हो कि अगर लिमिट आपको 0 से π/2 दी जाती है और fx dx आपको कोई फलन दिया जाता है तो हम लिमिट 0 से π/2 ही रहने देते हैं, और जहाँ पर x होता है वहाँ पर अपर लिमिट से हम क्या कर देते हैं, x को माइनस कर देते हैं। इस प्रगुण का सबसे पहले यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं से। तो जब यूज करेंगे तो देखिए पहले तो इसको i के बराबर आपको मानना पड़ेगा, i = मान लिया, इसको हमने समीकरण यहीं पर 1 मान लिया क्योंकि जगह हमारे पास कम है। अब ने प्रगुण मैंने लगाया तो ये i = हो जाएगा लिमिट 0 से π/2 और ये हो जाएगा log और ये हो जाएगा साइन x के स्थान पर π/2 यानी अपर लिमिट माइनस x और dx। अब बताओ ये आपका कितना हो जाएगा, i = लिमिट 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा यानी cos x और dx हो जाएगा। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। और वही पुराना काम, जब ये प्रगुण लगाते हैं तो पहले समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 + 2 से i और i मिलके आपका हो जाएगा 2i, है ना, लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए log sin x में log cos x जोड़ेंगे तो देखिए हो जाएगा log sin x और n2 में cos x। बताइए कोई दिक्कत? log m + log n का फार्मूला होता है log m × n, मैंने वही फार्मूला लगाया है। और इसमें दरअसल हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिए log mn हमने लगा दिया, अब log mn लगाने के बाद 2 से ऊपर गुणा कर दिया, 2 से नीचे, ठीक है, 2 से गुणा भाग मैंने कर दिया। अब ये हो जाएगा 2i = ध्यान दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, 0 से π/2 लिमिट log 2 sin थीटा × cos थीटा होता है sin 2 थीटा यानी sin 2x हो जाएगा, ठीक, और अपान में 2 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। बताइए इतने स्टेप आपको समझ में आए कि नहीं आए? अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर स्टेप भी समझना है और इस सवाल की प्रैक्टिस करना है, मोर प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। ये आपका हो जाएगा 2i = लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, यहाँ पर log m/n वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये जाएगा log m यानी log sin 2x dx और माइनस का log n यानी log 2 और dx लिमिट 0 से π/2, मैंने अलग अलग कर लिया log m/n वाला फार्मूला लगा के। अब ये हो जाएगा 2i = ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपकी लिमिट आपकी दी हुई है, इसको थोड़ा सा मान के यहाँ पर चलेंगे, सॉल्व करेंगे। मान लेंगे कि माना 2x = t, तो आपको dx बराबर कितना मिल जाएगा, dt/2। अवकलन करोगे जब तो देखिए dx बराबर आपको dt/2 2 में चला जाएगा, ठीक है, अवकलन करना तो जानते हो x के रिस्पेक्ट में यार, ठीक है, dt/dx हो जाएगा, dx इधर लेंगे 2 उधर चला जाएगा, x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। और यहाँ पर लिमिट भी इसी वक्त चेंज कर लीजिएगा, जब x का मान 0 रखेंगे तो t बराबर कितना आएगा बताओ, 0 ही तो आएगा, और जब x बराबर हम π/2 लिमिट रखेंगे तो t बराबर आपका पाई आ जाएगा, x के स्थान पर π/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी, ये 2i = हो जाएगा लिमिट 0 से पाई और ये हो जाएगा log sin 2x को मैंने t माना और dx के स्थान पर हम लिखते हैं dt/2, तो ये 1/2 बाहर हो जाएगा और इनटू में dt हो जाएगा, माइनस log 2 दूसरे वाले फलन से बाहर आ जाएगा और लिमिट 0 से π/2 और ये dx, इसका समाकलन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ हर बात मेरी समझ में आ रही होगी। आपने निश्चित समाकलन चैप्टर में एक प्रगुण पढ़ा है, ft dt बराबर होता है f dx लिख सकते हैं, मतलब x को t के रूप में चेंज कर सकते हैं प्रगुण नंबर 1 से। तो इसको दरअसल देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, 1/2, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट 0 से पाई, है ना, एक प्रगुण और साथ ही में 2 प्रगुण लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, अगर हम लिमिट में /2 करते हैं तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करते हैं, पहले तो मैंने ये वाला प्रगुण लगाया, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि जब लिमिट में हम 2 से भाग करते हैं तो 2 से फलन में पूरे गुणा भी करते हैं, वो कर दिया मैंने। और जहाँ पर sin t है यहाँ पर मैंने sin x और tt के स्थान पर dx लिख दिया। क्यों लिख रहा हूँ, मैं भी प्रगुण लिख रहा हूँ, चूँकि लिमिट 0 से π/2 fx dx बराबर आपका होता है लिमिट 0 से π/2 ft dt, प्रगुण नंबर 1 हमने इस प्रगुण से लिखा हुआ है, माइनस log 2 हो गया, dx का जब समाकलन करेंगे तो x आएगा, तो मैंने लिख दिया x लिमिट 0 से π/2। बताइए बात समझ में, जो प्रगुण यूज किया मैंने यहाँ पर लिख दिया। बस यही स्टेप यहाँ पर समझना, यही स्टेप थोड़ा सा खतरनाक पड़ता है, ठीक है ना, 2 प्रगुण एक साथ लगते हैं। अब चलिए स्लोली ही लेना है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हिलने लगता है, स्टूडियो चेंज हुआ, मैंने बताया आपको। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक। चलिए 2i = आपका कितना हो जाएगा, ये जल्द से जल्द प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मैंने सोचा क्लास मिस ना हो इसलिए मैं
ऐसे आपको आज वीडियो बना के दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए लिमिट 0 से π/2 log sin x dx, आप ध्यान दीजिएगा लिमिट 0 से π/2 log sin x dx को आपने i के बराबर माना था, तो इसके स्थान पर आप i लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा माइनस लिखा, माइनस लगाइए log 2, है ना। और x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x के स्थान पर अपर लिमिट π/2 और माइनस लोअर लिमिट 0। ओके, तो ये हो जाएगा 2i और ये i इधर आएगा तो माइनस का i इक्वल टू, देखिए π/2 बाहर आएगा तो ये माइनस का π/2 और कितना हो जाएगा log 2 हो जाएगा। 2i से i जाएगा तो ये i इक्वल टू आपका आंसर आ गया माइनस का π/2 और ये हो जाएगा log 2। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो, ये माइनस ऊपर ले जाओगे तो i इक्वल टू आपका हो जाएगा π/2 log 2 की पावर -1। लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी में जो आगे होता है वो पावर में जाके लगता है, तो माइनस चिन्ह 2 की पावर -1। i इक्वल टू ले सकते हो उसे π/2 log 2 की पावर -1 का मतलब 1/2। चाहे ये चीज़ प्रूव कीजिए और चाहे ये चीज़ प्रूव कीजिए, बात एक ही। कभी कभी ऐसे प्रूव करने के लिए पूछ लेता है, ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना। और चाहे ये चीज़ प्रूव करना था -π/2 log 2, जो कि आपका यहीं पर प्रूव हो चुका है। बताइए ये 8 नंबर का प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं? अच्छी तरीके से समझ आएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिपीटेड प्रश्न है। आज की क्लास में भी एक प्रश्न मैं आपको और सॉल्व कराऊंगा, देखिए समय लगता है थोड़ा सा, 8 नंबर वाले प्रश्न है। अवकल समीकरण का एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि समघात अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। और मैंने आपको कई बार बताया कि समघात अवकल समीकरण का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में आता है। ये चिल्लाते चिल्लाते मैं थक चुका हूँ, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको समघात अवकल समीकरण वाला इसके बाद वाला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए इसको रफ करते हैं और बिना समय को लॉस किए हुए 8 नंबर के खा पाठ की ओर बढ़ते हैं ना, और उस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। मैंने बताया है आपको कई बार कि जो समघात अवकल समीकरण का क्वेश्चन होता है वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भैया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। तो स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, यदि आपको नहीं आता तो अभी समझ में आ जाएगा। समघात अवकल समीकरण में भी 2 रूप होते हैं, ठीक है, चाहे dx/dy बनाइए और चाहे dy/dx बनाइए। चलिए देखते हैं। खा पाठ में बोला जा रहा है, 8वें का खा पाठ बोला जा रहा है कि अवकल समीकरण क्या दी गई है, 1 + e की पावर x/y, है ना, और dx प्लस का e की पावर x/y 1 - x/y dy = 0। ठीक है ना। इस अवकल समीकरण को हमें सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। चाहे dy/dx बनाइए और चाहे dx/dy बनाइए, समघात अवकल समीकरण में यही तो होता है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, 1 + e की पावर x/y, dx को एक पक्ष में रोकेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो -e की पावर x/y 1, देखिए -x/y और ये कितना हो जाएगा dy। ध्यान दीजिएगा, सवाल हमने सही नोट किया है। ओके, हमको कुछ गलत लग रहा है, नहीं सही नोट किया है, सही नोट, गलत नहीं, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर dx और इस dy को बटे में ले आएंगे, e की पावर x/y लिखेंगे, ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो ये x/y -1 हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो 1 माइनस का हो जाएगा, -x/y प्लस का हो जाएगा। अपान में इस चीज़ को बटे में ले आएंगे, 1 + e की पावर x/y, dx/dy कर दिया, बाकी जो लिखा था अंदर से गुणा करा के इसको बटे में ले आए। अब ये एक आपकी समघात अवकल समीकरण है, इसको मैंने चेक करना बताया है, ठीक है। x = λx मान के वैल्यू रख के उसके बाद हल करो, यही चीज़ आपको मिल जाएगी। ये एक आपकी समघात अवकल समीकरण है, ठीक है ना। समघात अवकल समीकरण को भी अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है। चलिए अब क्या करेंगे, जब ये आपको यहाँ पर गलती हुई, dx/dy के रूप की बनी तो आपको मानना क्या रहता है, तो आपको मानना रहता है, माना x = vy, और जब dy/dx बनाते हो तो y = vx मानते हो, इतना फर्क होता है। जब dx/dy निकालते हो तो x = vy मानते हो, और जब dy/dx निकालते हो फलन के रूप में समघात फलन तो आप y = vx मान करके अवकलन करते हो, इतना अंतर होता है बस। तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना, y के सापेक्ष, तो ये आपका हो जाएगा dx/dy, ठीक है। और यहाँ पर देखिए v छूटेगा, y का y के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस y छूटेगा
और v का y के रिस्पेक्ट में dv अपान में dy हो जाएगा। देखिए v का गुणा 1 से करेंगे, v प्लस का y dv अपान में dy। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर समीकरण में रख देंगे, तो dx अपान dy की वैल्यू जो आई वो रख देंगे, v प्लस का y dv अपान में dy इक्वल टू ई की पावर, जहाँ जहाँ x है, x इक्वल टू हमने vy माना है तो vy रख देंगे अपान में y, और यहाँ पर भी vy अपान में y माइनस का 1 पूरे के बट्टे में आ जाएंगे 1 प्लस ई की पावर x के स्थान पर vy और अपान में y, y dv अपान में dy को रोक लेंगे और बाकी v को उधर पक्षांतर कर देंगे। ये v से v कैंसिल, ये y से y कैंसिल, v से नहीं y से y कैंसिल, e की पावर v बच जाएगा और यहाँ पर v माइनस 1 बच जाएगा अपान में 1 प्लस ई की पावर, y से y कैंसिल, e की पावर v बच गया, ये v उधर जाएगा तो माइनस का v हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। तो ये जाएगा y dv अपान में dy इक्वल टू ई की पावर v का गुणा v से हो जाएगा तो ये हो जाएगा v इंटू में ई की पावर v माइनस ई की पावर v का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो ई की पावर v हो जाएगा, और v का गुणा 1 से हो जाएगा तो ये माइनस का v हो जाएगा, और इस v का गुणा इससे हो जाएगा तो माइनस v इंटू ई की पावर v पूरे के बटे में 1 प्लस ई की पावर v हो जाएगा। ओके, आप देखो तो v ई की पावर v प्लस का और v ई की पावर v माइनस का कैंसिल हो गया, तो y dv अपान में dy इक्वल टू, इसमें आप देखो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, ये v प्लस का e की पावर v बचेगा क्योंकि दोनों माइनस के थे तो अंदर प्लस के बच जाएंगे, अपान में ये हो जाएगा 1 प्लस e की पावर v, है ना। अब v वाले एक तरफ करेंगे और y वाले एक तरफ, तो देखिए इसको ऊपर लाएंगे 1 प्लस e की पावर v हो जाएगा, अपान में इसको नीचे लाएंगे v प्लस e की पावर v हो जाएगा, dy इधर बटे में उधर जाएगा गुणे में, और y इधर गुणे में इधर आएगा बटे में, y माइनस चिन्ह लगा उसको लगा लिया और समाकलन कर दिया, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। यहाँ पर dv बचा हुआ था, dv बचा हुआ था। अब देखिए अगर हम नीचे वाले को देखिए v प्लस ई की पावर v को t माने तो v का अवकलन v के रिस्पेक्ट में 1 और e की पावर v का e की पावर v, और t का हो जाएगा dt अपान में dv। तो आप देखिए ये देखिए 1 प्लस ई की पावर v और ये dv इधर ले आएंगे तो बराबर dt होगा कि नहीं, तो इस ऊपर वाले पूरे पोर्शन के स्थान पर dt लिख सकते हैं और नीचे के स्थान पर t इक्वल टू इसका हो जाएगा माइनस का लॉग 1 अपन y का y के रिस्पेक्ट में लॉग y, और प्लस चाहो तो आप लॉग c जोड़ सकते हो, ठीक है ना, अचर पर जोड़ सकते हो। 1 अपन t का t के रिस्पेक्ट में लॉग t होता है तो ये हो जाएगा लॉग t, t की वैल्यू आपने कितनी मानी है v प्लस ई की पावर v बराबर माइनस लॉग y और प्लस लॉग c। ये आपका हल हो गया, ठीक। अब थोड़ा सा वर्क आपको ये करना है कि आपने माना था x इक्वल टू वी वाई, तो v का मान निकालोगे यहाँ से तो v बराबर आ जाएगा x अपान में y, क्योंकि समीकरण x y के रूप में थी, आंसर x और y के रूप में आना चाहिए। चलिए आंसर निकाल लेते हैं, लॉग v के स्थान पर वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू आ गई x अपान y, रख दिया मैंने x अपान y, और प्लस e की पावर x अपान y ये वैल्यू हो गई इक्वल टू, इसको इधर ले सकते हो, ये प्लस का हो जाएगा लॉग, देखिए y के स्थान पर आप कितना ले सकते हो, x अपान v नहीं लिखोगे क्योंकि आंसर आपको x y के रूप में लाना ना, v के रूप में नहीं आना, तो log y के log y रहने दो, इक्वल टू आपका हो जाएगा log c। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चाहो तो इसमें log m प्लस log n का फार्मूला आप लगा सकते हो, नहीं बाकी इतना ही आंसर आप छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। log m प्लस log n का फार्मूला आप चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।